इंग्लिश एजुकेशन क्लास का इंग्लिश एजुकेशन का फर्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि इंग्लिश को सही तरीके से किस प्रकार से पढ़ा जा सकता है। जो पहले बार इंग्लिश को पढ़ने का प्रयास करते हैं, आजकल बच्चों में ये बहुत ज़्यादा कमजोरी देखने को मिला है। चाहे वो 10वीं के स्टूडेंट हो या 11वीं के स्टूडेंट हो, इंग्लिश के बुक को सही से नहीं पढ़ पाते। क्या कारण है जिस कारण से वो इंग्लिश को सही से नहीं पढ़ पाते? ये जो वीडियो है ये स्टूडेंट के साथ साथ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए है जो इंग्लिश को सही तरीके से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं या इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो इस वीडियो को जरूर एक बार देखिए कि किस प्रकार से इंग्लिश को सही तरीके से पढ़ना सीख सकते हैं। बात करें हम लोग इंग्लिश, तो इंग्लिश दो प्रकार का होता है। ये जो इंग्लिश है ये दो प्रकार का होता है। साधारण भाषा में यदि हम लोग देखें तो दो प्रकार का होता है। हम लोग जैसे समझते हैं, एक इसका प्रकार हो जाता है हिंदी वाला इंग्लिश। इसका दूसरा प्रकार हो जाता है इंग्लिश वाला इंग्लिश। इंग्लिश वाला इंग्लिश। इन दोनों प्रकार की इंग्लिशों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, जिस कारण से स्टूडेंट इंग्लिश को सही से नहीं पढ़ पाते। क्या वह तरीका है? दोनों को अलग करके, दोनों के जो फार्मूला है उसको अलग करके किस प्रकार से इंग्लिश को सही से पढ़ सकते हैं, उस बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो दो प्रकार के होते हैं इंग्लिश, एक होता है हिंदी वाला, दूसरा होता है इंग्लिश वाला। यदि हम लोग बात करें हिंदी वाला इंग्लिश, ये शुद्ध क्या है? हिंदी वाला इंग्लिश है। हिंदी वाला इंग्लिश। दूसरा होता है इंग्लिश वाला इंग्लिश। दूसरा होता है इंग्लिश वाला इंग्लिश। ये हिंदी वाला इंग्लिश और इंग्लिश वाले इंग्लिश में क्या अंतर है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। जो हिंदी वाला इंग्लिश है, इसका प्रयोग हम लोग केवल नाम को लिखने के लिए या किसी विशेष नाम को जो द से संबंधित, किसी महान शब्द जो नाम से संबंधित है उसको लिखने के लिए हम लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं। जैसे पूरा एक जगह है जिसका नाम लिखने के लिए हम लोग सीधा इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मेरा नाम है, मैं अपना नाम लिखने के लिए इस हिंदी वाले इंग्लिश का प्रयोग करता हूँ। मेरा नाम हेमंत है तो मैं इस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। तो अब ये आते हैं इंग्लिश वाले इंग्लिश। तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में इसका प्रयोग अलग हो जाता है। और इंग्लिश वाले इंग्लिश में यदि हम लोग देखें तो इसमें है हिंदी में इसको कैसे लिखेंगे? मेरा नाम हेमंत है तो मेरा नाम हेमंत को इस प्रकार से लिखेंगे, मेरा नाम है। इसको जस के तस लिखा जाता है, जस के तस इसको लिखा जाता है हिंदी वाले इंग्लिश में। इंग्लिश वर्ड जरूर है लेकिन ये इंग्लिश नहीं है। ये लिखा हुआ जो स्पेलिंग दिख रहा है ये इंग्लिश जरूर है लेकिन ये लिखा हुआ इंग्लिश नहीं है। इसमें शुद्ध हिंदी लिखा हुआ है। मेरा नाम हेमंत, ये इस प्रकार से क्या है? शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ। इसी को यदि इधर लिखेंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा I am हेमंत, इस प्रकार से हो जाएगा। या my name is हेमंत, इस प्रकार से हो जाएगा। तो दोनों में अंतर है। ये जो हिंदी वाले इंग्लिश है इसको शुद्ध रूप में हम लोग लिखते हैं और ये जो इंग्लिश है इसको ये जो इंग्लिश वाले जो इंग्लिश है इसमें जो है वर्ड बदल जाते हैं। अब इसके अंतर्गत हम लोग दोनों के अंतर्गत वोवल्स को देखेंगे, इसके जो स्वर को। इसके स्वर है
स्वर में दोनों के अंतर को देखेंगे, किस प्रकार से स्वर में अंतर होता है जिससे पढ़ने में परेशानी होता है, उस परेशानी को किस प्रकार से दूर किया जाता है। इंग्लिश में जैसे हम लोग अ का उच्चारण करते हैं, अ का उच्चारण करते हैं तो उसके लिए ए लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम लोग अ का उच्चारण के लिए ए नहीं लिखते, ए की जगह हम लोग यू लिखते हैं। जैसे कोई नाम है जैसे काम, काम हम लोग लिखते, काम लिखते हैं हिंदी वाले इंग्लिश में इस प्रकार से, जो काम है तो काम को इस प्रकार से लिखा जाता है KAAM, लेकिन इसी काम को मतलब इस प्रकार यदि हम लोग देखें इंग्लिश का कोई ऐसे वर्ड जो अ से संबंधित है उसके लिए यू का प्रयोग किया जाता है। जैसे कट, CUT मतलब कट, यू का यू में आ वाले आवाज निकल रहा है, आ ये इसके ऑलवेज है मतलब स्वर, स्वर आ निकल रहा है, मुंह से हम लोगों के आ निकल रहा है, का थोड़ा से आ निकल रहा है, इस कारण से इसका प्रयोग यू का प्रयोग आ के लिए करते हैं। लेकिन हिंदी वाले जो इंग्लिश है, हिंदी वाले इंग्लिश है इसमें हमारे मुंह से अ निकालने के लिए हम लोग यू का ना प्रयोग कर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। तो दोनों में कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन इस कारण से रहता है क्योंकि हिंदी वाले इंग्लिश में हम लोग ए का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें यदि हम लोग हमारे मुंह से अ निकले तो उसके लिए यू का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार जैसे बस है, बस, बस में भी एक प्रकार से यू है, बस, इसी बस को यदि हम लोग हिंदी वाले इंग्लिश में लिखे तो इस प्रकार से लिखाया जाएगा, ये बस, और ये जो बस है हिंदी वाले इंग्लिश के लिए बस है, लेकिन ये इसको इधर ला ले तो ये बेस हो जाएगा। ये दोनों में डिफरेंट है और इसी डिफरेंट की वजह से स्टूडेंट और व्यक्ति इंग्लिश को सही से नहीं पढ़ पाते, तो इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हिंदी वाले इंग्लिश में हमारे मुंह से यदि अ निकालना है तो ए का प्रयोग करना है, और इंग्लिश वाले इंग्लिश में हमें अ का स्वर निकालना है, अ निकालना है तो यू का प्रयोग करना है, यू को अ पढ़ना है, जैसे CUT मतलब कट। इस प्रकार से दोनों में अंतर है। ऐसे इसकी जो ऑलवेज है, जो स्वर है, स्वर के बारे में, इसके मात्राओं के बारे में भी देखेंगे कि दोनों प्रकार की इंग्लिश में अलग अलग मात्राओं का अलग अलग प्रयोग किया जाता है। यदि हम लोग बात करें इसकी मात्राओं के बारे में, अ की मात्रा के लिए इसमें ए का प्रयोग किया जाता है। हिंदी वाले इंग्लिश में अ की मात्रा के लिए, अ की मात्रा के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं ए का। जैसे काम, काम हमको लिखना है तो के लिखना पड़ेगा, के, ये काम हो गया। अब उसी प्रकार इंग्लिश वाले जो इंग्लिश है उसमें अ के लिए, ये इधर अ निकालने के लिए हमें ए के साथ साथ ई का भी जरूरत होता है, ई, ए और ई, ये दोनों से आ निकलता है, दोनों से आ निकलता है, सॉरी यू से। और दूसरा है आ के लिए डबल ए, इधर ए, ई के लिए, ई के मात्रा के लिए आई और इधर भी आई। इस प्रकार से ये कुछ मात्राएं हैं जो सेम है हिंदी वाले इंग्लिश में और इंग्लिश वाले इंग्लिश में। इंग्लिश वाले इंग्लिश में और हिंदी वाले इंग्लिश में दोनों में ई के लिए ई का प्रयोग किया जाता है। यदि हम लोग बात करें बड़े ई के लिए तो बड़े ई के लिए इसमें डबल ई का प्रयोग करते हैं और इसमें डबल ई की जगह इस प्रकार से ई का प्रयोग किया जाता है। और ऊ की बात करें तो ऊ के लिए, इसमें ऊ के लिए यू का प्रयोग करते हैं और इसमें डबल ओ का प्रयोग किया जाता है। अब इसके इंग्लिश के व्यंजन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। व्यंजन के बारे में यदि हम लोग चर्चा करेंगे, हिंदी वाले इंग्लिश और इंग्लिश वाले इंग्लिश, हिंदी वाले इंग्लिश और इंग्लिश वाले इंग्लिश में जैसे का है, का के लिए हम लोग हिंदी वाले इंग्लिश में के का प्रयोग करते हैं, लेकिन इंग्लिश वाले इंग्लिश में
इंग्लिश वाले इंग्लिश में का के लिए सी का प्रयोग करते हैं, के का प्रयोग करते हैं, सी का भी प्रयोग करते हैं, के का भी प्रयोग करते हैं, साथ साथ सी के का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे इस प्रकार से जैसे सीख लिखते हैं, इस प्रकार से इसमें जो क के उच्चारण के लिए सी के और सी के तीनों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हिंदी वाले इंग्लिश में क को उच्चारण करने के लिए के बस का प्रयोग किया जाता है। दूसरा आता है ख। ख को उच्चारण करने के लिए हम लोग के एच का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाला बात यह है कि इंग्लिश वाले इंग्लिश में ख नहीं होता, ख वर्ड इंग्लिश में नहीं है, ख वर्ड का प्रयोग इंग्लिश में नहीं होता। ये बात बहुत जरूरी, ख नाम से कोई भी इंग्लिश का वर्ड नहीं बना है तो ख नहीं आएगा इंग्लिश वाले इंग्लिश में। आप ख का ये जो ग है, ग के लिए जी का प्रयोग करते हैं और इंग्लिश में भी इसका जी ही प्रयोग किया जाता है, गेट हो गया। और इधर जैसे जी वाले हिंदी वाले इंग्लिश में भी इसका जी ही प्रयोग किया जाता है। घ की बात करें तो घ के लिए हम लोग जी एच का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये इंग्लिश वाले इंग्लिश में ये नहीं पाया जाता। इस प्रकार से समझने के लिए इंग्लिश को हमारे वीडियो को देखते रहे। इस प्रकार की जो क्लास है